कर्नाटक में दूध को लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन क्यों? वजह क्या है? क्या सच में ये इतना बड़ा बवाल है कि इस पर राजनीति हो जाए? तो चलिए आज इसी दूध पर हंगामे की कहानी बताते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत दही के पैकेट से होती है, यानी दूध की लड़ाई की शुरुआत दही से हुई। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु और कर्नाटक में दही के पैकेट पर हिंदी में दही लिखे जाने का मामला गरमाया। दोनों राज्यों में भारी विरोध हुआ, बाद में फैसला वापस ले लिया गया। अब कर्नाटक में अमूल को लेकर पिछले 4 दिनों से घमासान मचा है। दरअसल अमूल ने कुछ दिन पहले कर्नाटक में एंट्री की घोषणा की। इसके बाद से ही कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि यह राज्य के नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की कोशिश है। यानी नंदिनी कर्नाटक का अपना लोकल ब्रांड है जो दूध, दही और बाकी चीजें सप्लाई करता है। सिर्फ विपक्षी पार्टी ही नहीं, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने भी इसका विरोध किया है। अमूल ने 5 अप्रैल को एक ट्वीट किया, लिखा, कर्नाटक में अपने प्लान की घोषणा बताते हुए कि अमूल परिवार बेंगलुरु शहर में कुछ ताजा ला रहा है। एक और ट्वीट में अमूल ने लिखा था, दूध और दही के साथ ताजा की एक नई लहर बेंगलुरु आ रही है, जल्द ही और अधिक जानकारी दी जाएगी। अमूल की इस घोषणा के बाद ही ट्विटर पर कर्नाटक के लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अमूल के आने से दूध के दाम बढ़ जाएंगे। कर्नाटक में नंदिनी के 1 लीटर टोंड दूध की कीमत है 39 रुपए। वहीं अमूल के टोंड दूध की प्रति लीटर कीमत है 54 रुपए। अमूल गुजरात की मिल्क कोऑपरेटिव है। इसके प्रोडक्ट गुजरात के बाहर कई राज्यों में बिकते हैं। अमूल की तरह ही नंदिनी कर्नाटक में सबसे बड़ी मिल्क कोऑपरेटिव है। कर्नाटक में जो विवाद शुरू हुआ है, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 30 दिसंबर 2022 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के मंड्या में थे। शाह देश के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। तब मंड्या में उन्होंने 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी एक मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। इसी दिन अमित शाह ने कहा था कि अमूल और नंदिनी मिलकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी स्थापित करने के लिए काम करेंगे। इससे 3 साल में कर्नाटक में एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां प्राइमरी डेयरी नहीं होगी। अब अमूल ने राज्य में एंट्री की घोषणा की तो विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर है। जेडीएस के नेता हैं एचडी कुमारस्वामी, जिन्होंने 8 अप्रैल को इस मुद्दे पर एक लंबा चौड़ा थ्रेड लिखा ट्विटर के जरिए। ये ट्वीट कन्नड़ भाषा में है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ये नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की तीसरी साजिश है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, अमूल और नंदिनी के मर्जर को लेकर अमित शाह का बयान इस दिशा में पहली कोशिश थी। इसके बाद नंदिनी के दही पैकेट पर दही लिखने का निर्देश देना दूसरी कोशिश थी। कन्नड़ लोगों के भारी विरोध के कारण दोनों कोशिशें फेल हो गई। अब केंद्र सरकार अमूल के जरिए तीसरी बार यह साजिश कर रही है। कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने गुजरात में कभी दूध नहीं बेचा और सहकारिता के सिद्धांत का सम्मान किया, लेकिन अमूल इसके उलट काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, यह साफ है कि अमूल कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के साथ अनावश्यक तरीके से कंपटीशन कर रही है और हर दिन नंदिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। वहीं कांग्रेस के नेता हैं सिद्धार्थ मैया। उन्होंने अपने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया, लिखा, वो नंदिनी को कर्नाटक के लोगों से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी फिलहाल कर्नाटक दौरे पर ही हैं। बीच में वो टाइगर रिजर्व भी गए, जहां पर उनकी एक बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आई। उनका एक बहुत अलग लुक देखने को मिला। सिद्धार्थ मैया ने ट्वीट किया, लिखा, क्या आपके प्रधानमंत्री कर्नाटक आने का मकसद कर्नाटक को देना है या कर्नाटक से लूटना है? आपने पहले ही कन्नड़ लोगों से बैंक, पोर्ट और एयरपोर्ट छीन लिए, क्या अब आप हमसे नंदिनी को भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं? सिद्धार्थ मैया ने आगे लिखा कि हमारे विजया बैंक को गुजरात के बड़ौदा बैंक यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिला दिया गया। पोर्ट और एयरपोर्ट को गुजरात के अडानी, गौतम अडानी को सौंप दिया गया। अब गुजरात का अमूल हमारे कर्नाटक मिल्क फेडरेशन नंदिनी को खत्म करने की योजना बना रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को टैग करते हुए पूछा कि क्या वो कर्नाटक वासी गुजरातियों के दुश्मन हैं? विपक्ष के आरोपों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी जवाब दिया। बोम्मई ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण बिना बात के हो रहा है। सीएम बोम्मई 8 अप्रैल को दिल्ली में थे। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। कहा, राज्य में अमूल के आने पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। नंदिनी एक राष्ट्रीय ब्रांड है। नंदिनी के प्रोडक्ट्स दूसरे राज्यों में भी बेचे जाते हैं। राज्य सरकार ने नंदिनी के विकास के लिए पूरा सपोर्ट किया है। नंदिनी जल्द ही नंबर 1 ब्रांड बन जाएगी। अमूल को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। सरकार अमूल और नंदिनी के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा के लिए कदम उठाएगी। विवाद के बीच कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने भी 8 अप्रैल को एक बयान दिया। केएमएफ ने नंदिनी का किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ मर्जर की अफवाहों को खारिज कर दिया। केएमएफ के मुताबिक नंदिनी ब्रांड लगातार अपना विस्तार कर रहा है। हाल के सालों में नंदिनी के प्रोडक्ट्स मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, केरल और गोवा तक पहुंचे हैं। इस बयान में बेंगलुरु में अमूल के दूध और दही बेचे जाने के फैसले को लेकर कुछ नहीं कहा गया।
हालांकि फेडरेशन के अधिकारी अमूल के इस फैसले से नाराज हैं। वो इसके खिलाफ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB को लिखने वाले हैं। एक अखबार है जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन के एक अधिकारी ने कहा कि KMF जल्द ही NDDB को पत्र लिखकर अनुरोध करेगा कि अमूल को बेंगलुरु मार्केट में न आने दिया जाए। उनके मुताबिक कर्नाटक में नंदिनी मार्केट डिमांड को पूरा कर रही है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की स्थापना की अगर बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना हुई। साल 1975 में इसका सालाना टर्नओवर 4 करोड़ का था। सरकार के मुताबिक फेडरेशन का टर्नओवर अभी करीब 20,000 करोड़ का है। अमूल के बाद ये देश की दूसरी सबसे बड़ी मिल्क कोऑपरेटिव है। नंदिनी का मैनेजमेंट भी फेडरेशन ही करता है। कर्नाटक का सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड नंदिनी हर दिन 23 लाख लीटर से ज्यादा का दूध सप्लाई करती है। बेंगलुरु मार्केट में दूध की खपत की 70% जरूरत को अकेले नंदिनी पूरा करती है। अमूल के मुकाबले नंदिनी के दूध की कीमतों में बहुत अंतर है। नंदिनी का 1 लीटर दूध जिसके पैकेट की कीमत है 39 रुपए, तो वहीं अमूल टोन दूध के 1 लीटर पैकेट की कीमत है 54 रुपए। और शायद इसी वजह से कर्नाटक के लोग डरे हुए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।